राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सुभद्रा हरण पर्व। रेवतक पर्वत के उत्सव में अर्जुन का सुभद्रा पर आसक्त होना और श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर की अनुमति से उसे हर ले जाने का निश्चय करना। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद रेवतक पर्वत पर वृष्णि और अंधक वंश के लोगों का एक बड़ा भारी उत्सव हुआ। पर्वत पर होने वाले उस उत्सव में भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सहस्रों ब्राह्मणों को दान दिया। राजन, उस पर्वत के चारों ओर रत्न जटित विचित्र राजभवन और कल्प वृक्ष थे, जिनसे उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँ बाजे बजाने में कुशल मनुष्य अनेक प्रकार के बाजे बजाते, नाचने वाले नाचते और गायकगण गीत गाते थे। महान तेजस्वी वृष्णिवंशियों के बालक वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो सुवंचित सवारियों पर बैठकर देदीप्यमान होते हुए चारों ओर घूम रहे थे। द्वारकापुरी के निवासी सैकड़ों हजारों मनुष्य अपनी स्त्रियों और सेवकों के साथ पैदल चलकर अथवा छोटी बड़ी सवारियों के द्वारा आकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। भारत भगवान बलराम हर्षोन्मत्त होकर वहाँ रेवती के साथ विचर रहे थे। उनके पीछे पीछे गंधर्व गायक चल रहे थे। वृष्णि वंश के प्रतापी राजा उग्रसेन भी वहाँ आमोद प्रमोद कर रहे थे। उनके पास बहुत से गंधर्व गा रहे थे और सहस्रों स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। युद्ध में दुर्मद, वीरवर, प्रद्युम्न और शाम दिव्य मालाएं तथा दिव्य वस्त्र धारण करके आनंद से उत्सव उन्मत्त और देवताओं की भांति विहार करते थे। अक्रूर, सारन, गद, बबरू, विदुरथ, निषद, चारु, देशन, पृथु, विपर्थु, सत्यक, सात्यकी, भंगकार, महारव, हार्दिक पुत्र, कृतवर्मा, उद्धव, जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया, ऐसे अन्य यदुवंशी भी सब के सब अलग अलग स्त्री और गंधर्वों से घिरे हुए रेवतक पर्वत के उस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अत्यंत अद्भुत विचित्र कौतूहलपूर्ण उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे। इसी समय वहाँ वसुदेव जी की सुंदरी पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित हो सखियों से घिरी हुई उधर आ निकली। वहाँ टहलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा। उसे देखते ही अर्जुन के हृदय में काम अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मनोदशा को भांप लिया। फिर वे पुरुषोत्तम हंसते हुए बोले, भारत, या क्या वनवासी का मन भी इस तरह काम से उन्मित हो रहा है? कुंती नंदन, यह मेरी और सारन की सगी बहन है। तुम्हारा कल्याण हो। इसका नाम सुभद्रा है। यह मेरे पिता की बड़ी लाडली कन्या है। यदि तुम्हारा विचार इससे ब्याह करने का हो तो मैं पिता से स्वयं कहूँगा। अर्जुन ने कहा, यह वसुदेव जी की पुत्री साक्षात वासुदेव की बहन और अनुपम रूप से संपन्न है, फिर यह किसका मन न मोह लेगी? सखे, यदि यह वृष्णि कुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याण में मनोरथ पूर्ण हो जाए। जनार्दन, बताइए, इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है? यदि मनुष्य के द्वारा कर सकने योग्य होगा तो वह सारा प्रयत्न मैं अवश्य करूँगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, नरश्रेष्ठ पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर एक प्रकार का है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। पता नहीं वे स्वयंवर में किसका वर्ण करें। बलपूर्वक कन्या का हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुष का मत है। अतः अर्जुन, मेरी राय तो यही है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहन को बलपूर्वक हर ले जाओ। कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी, वह किसे वर्ण करना चाहेगा। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने कर्तव्य का निश्चय करके कुछ दूसरे शीघ्रगामी पुरुषों को इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजा और सब बातें उन्हें सूचित करके उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। महाभाव युधिष्ठिर ने यह सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दे दी। भीमसेन समाचार सुनकर अपने कृत्य कृत्य मानने लगे और दूसरे लोगों के साथ ये बातें करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत सुभद्रा हरण पर्व में युधिष्ठिर की आज्ञा संबंधी 218वां अध्याय पूरा हुआ।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण।